एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लर्न विद लिपिका। होप आप सब सेफ होंगे। तो चलिए आज और एक गुड न्यूज़ है। पता है जो बच्चे कमेंट कर रहे थे कि अब फिर से ओपन काउंसलिंग आएगी, क्या नहीं आएगी, क्या हमें चांस मिलेगा। सो यस, इन सब का क्वेश्चन का आंसर आ गया है। जिन लोग का एडमिशन छूट गया था या फिर कहीं पे भी अभी सीट नहीं मिली है, यस आप सबके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है। सो बस इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो जल्दी से। क्या है वो अपॉर्चुनिटी? आपने सीयूटी पीजी का फॉर्म भरा था ना, एडमिशन के लिए आप चाहते हो कोई भी पीजी कोर्स में एनरोल हो जाओ। इसमें यहाँ पे एमएड की भी बात कर रही हूँ। ओके, जो स्टूडेंट्स एमएड में एडमिशन होना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पता है एमएड कितना ज़रूरी है। अगर आप कोई भी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में मतलब जॉब करना चाहते हो, एज ए टीचर एजुकेटर बनना चाहते हो, चाहे बायोटेक हो जाए, बीएड एमएड, तो आपके लिए एमएड कंपलसरी है। तो एमएड इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। और उसके अलावा जो अदर पीजी कोर्स है उसके लिए भी वैकेंसी आई है। तो क्या है देख लेते हैं। क्लियर? सो यस, ये मैं यहाँ पे मैं दो इन्फॉर्मेशन की बात करूँगी। तो यस, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तभी कभी कर दीजिएगा एंड बेल आइकन का ऑल ऑप्शन जरूर क्लिक कीजिएगा एंड वीडियो को डेफिनेटली एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट बात है जो एमएड के बारे में मैं बताऊँगी और दूसरे भी जो इंपॉर्टेंट वैकेंसी है उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो वीडियो को अच्छे से एंड तक देखिएगा एंड लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। सो क्या है द न्यूज़ इज दैट यस द स्पॉट काउंसलिंग टू फिल वैकेंट अर्ली अक्टूबर सीट। आपको मैंने बताया था कि स्पॉट काउंसलिंग हुआ था, तो उसके बाद सबने अपना होप छोड़ दिया था कि नहीं हुआ तो मतलब नहीं हुआ। यस, देयर इज अनदर चांस। ओके, क्योंकि आपको फिर से चांस मिल रहा है। आपको अगर चाहते हो कोई भी कोर्स में एनरोल होने के लिए, आपको फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो जस्ट ग्रैब इट। यस, दिस इज द लेफ्ट ओवर सीट। सो क्या है डेट याद रहे, आज से स्टार्ट यानी 14 से स्टार्ट हो रही है। ओके, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है 14 से। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन है 17, याद रख लेना 17 लास्ट डेट यानी कि संडे। सो बी केयरफुल डेट। ओके, सो डिस्प्ले वैकेंट सीट 14 को दिख रहा होगा, तो आपने देख लिया होगा होप, तो आज निकल गया होगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। देन मेरिट लिस्ट निकलेगा 18 को, क्योंकि 17 लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का, तो 18 को निकलेगा। ओके, ये रहा डेट एंड टाइम 5 PM ऑनवर्ड्स। इसके बाद रिपोर्टिंग डेट ऑफ काउंसलिंग ऑनलाइन और फिजिकल मोड, जहाँ पे आप मैंने बताया था कि यहाँ पे जो स्पॉट काउंसलिंग हुआ वो भी ब्लेंडेड मोड में हो रहा है, फिजिकल मोड में भी हो रहा है और ऑनलाइन मोड में भी। तो वो कब है? 19 को। ओके, मेरिट लिस्ट आ जाएगी 18 को, 4 PM ऑनवर्ड्स आ जाएगी। और जो रिपोर्टिंग डेट एंड टाइम काउंसलिंग की हो जाएगी 19 को, 11 AM से स्टार्ट हो जाएगी। फी पेमेंट 19 को है 1 PM से लेकर। देन ऑफर ऑफ सीट टू कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट जो निकलेगी वो 19 को 3 PM से निकलेगी। क्लियर? सो जैसे आपको पता है ऑन टाइम नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ी है 300, एक्सेप्ट SC ST PWD वुमेन एंड ट्रांसजेंडर। ओके, तो ये रहा 300 का रजिस्ट्रेशन फ़ी है जो बहुत ही कम है। और अगर आप SC ST PWD वुमेन और ट्रांसजेंडर हो, आपके लिए फ्री है। क्लियर? सो डेट याद रह गया आज, यानी कि 14 से लेकर 17 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ओके, देन 18 को आपकी लिस्ट निकलेगी, देन 19 से आपका काउंसलिंग यानी कि एडमिशन स्टार्ट होगा। क्लियर? तो ये रहा इंस्ट्रक्शन। ओके, तो ये 19 से है रजिस्ट्रेशन स्पॉट काउंसलिंग का लिंक ये है समर्थ पोर्टल में आपके जाके रजिस्ट्रेशन करना है। ये रहा लिंक, देख लीजिए samardha.edu.in CH admin ADM then .samardha.edu.in। सो इसमें आपको इस लिंक पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, तो सबके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो जो कैंडिडेट की है जो मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो जैसा है जैसे यूनिवर्सिटी में अवेलेबल था पहले। ओके, जो वेबसाइट में आप जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ है, ये आपको पढ़ लो। जैसे कैंडिडेट हु हैव अर्लियर रजिस्टर्ड ऑन समर्थ पोर्टल फॉर प्रीवियस राउंड काउंसलिंग फॉर द पीजी प्रोग्राम आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अफ्रेश यूजिंग डिफरेंट मेल ID ऑन ए स्पॉट काउंसलिंग। अगर आपने पहले जो हमारा हुआ था स्पॉट काउंसलिंग
उसमें अगर रजिस्ट्रेशन कर दिया था लेकिन आपका नहीं हुआ सिलेक्शन, तो आप क्या कर सकते हो, ये रजिस्टर आप फ्रेश यूज करके डिफरेंट मेल आईडी से कर सकते हो। वो मेल आईडी नहीं करना, वो नहीं लेगा, तो आप डिफरेंट मेल आईडी यूज कर सकते हो। क्लियर? ओके, तो आपने सारे डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल और फोटोकॉपी लेके आना। जिनको ऑफलाइन जाके फिजिकल मोड में करना है, किसी को ऑनलाइन करना है, वो आप देख लेना अपने हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे लिखा है सीट इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द अवेलेबिलिटी ऑन द डे ऑफ स्पॉट काउंसलिंग। वो जिस दिन यानी कि 19 को, उसी दिन के बेस पे सीट इंक्रीज हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरिट कैंडिडेट रिपोर्टेड ड्यूरिंग द स्पॉट काउंसलिंग शैल बी प्रिपेयर्ड एज पर द प्रीवियस गिवन बिलो। क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए? कैंडिडेट हैविंग वैलिड CUET 2025 स्कोर शैल बी गिवन फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर एडमिशन। जिसके पास CUET 2025 की स्कोर कार्ड है, सी और ही विल गिव फर्स्ट प्रायोरिटी। देन कैंडिडेट हु डू नॉट हैव वैलिड CUET 2025 स्कोर बट मीट मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जिसके पास CUET जिसने एग्जाम नहीं दिया था लेकिन उसके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो उसको सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी। ओके, देन कॉम्प्रिहेंसिव मेरिट लिस्ट एडमिट अवेटिंग कैंडिडेट शैल बी प्रिपेयर्ड एंड डिस्प्ले ऑन द डिपार्टमेंट नोटिस बोर्ड और यूनिवर्सिटी। तो जहाँ जिसकी वेटिंग में रहेगी उनके लिए लिस्ट निकलेगी। ओके, अगर उसके बाद भी सीट वैकेंट रह जाती है तो मे बी कन्वर्टेड इनटू अनदर कैटेगरी एज पर द एडमिशन रूल ऑफ द। सपोज किसी कौन सी कैटेगरी में वैकेंसी रहेगी तो वो दूसरी कैटेगरी को दिया जाएगा एज पर द रूल। ओके, सो ये रहा। सो होप आपने देखा होगा। सो 14 और 15 को। तो अभी चलते हैं और एक इन्फॉर्मेशन की तरफ। क्या है वो इन्फॉर्मेशन, चलिए देखते हैं। यस, that's the information. Those who want to take admission in MEd course, okay, यानी कि मास्टर ऑफ एजुकेशन MEd कोर्स जो CUH यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में प्रोवाइड किया जा रहा है। सो वो जो डेट है वो सेम है, 14 से 17 तक है डेट। ओके, तो आपको समर्थ पोर्टल जैसे मैंने वहाँ पे बताया, ये रहा उसका लिंक। इस पर आपको रजिस्टर करना है। जैसे मैंने बताया 300 है नॉर्मल के लिए। अगर आप SC ST PWD वुमेन और ट्रांसजेंडर हो, आपके लिए फ्री है। सो कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, तो इन टीचर्स से आप कांटेक्ट कर सकते हैं कुछ भी चीज़ें जानने के लिए। ओके, तो जैसे आपको पता है CUH का कॉलेक्टर अच्छा है, मतलब यहाँ पे प्लेसमेंट 85 प्लेसमेंट जो रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। PhD MPhil अवार्डेड 9 है। स्टूडेंट क्लियर सीटेड एस्टेट 77 इज़ वेरी ह्यूज नंबर। स्टूडेंट्स क्वालिफाइड नेट JRF इज़ 9। सो ये रहा। तो यहाँ पे अच्छे प्रोफेसर्स है, जैसे 4 सारे रेगुलर फैकल्टी है, तो 4 प्रोफेसर है, 1 एसोसिएट प्रोफेसर, 3 असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर MEd प्रोग्राम। ओके, सो ये रहा। 23 रेगुलर एंड एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी। 23 इज़ वेरी ह्यूज नंबर, जहाँ पे एक डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ पे सारे रेगुलर फैकल्टी है, तो सारे अच्छे अच्छे ट्रेंडेड और अच्छे क्वालिफाइंग टीचर्स है, तो नो डाउट। सो यस, गाइडेंस मिलेगी आपको UGC नेट एंड सीटेट के बारे में। देन फ्री वाईफाई एक्सेस टू ऑल स्टूडेंट्स, प्लेसमेंट कॉल इन द डिपार्टमेंट, प्लेसमेंट सेल इन द डिपार्टमेंट, हॉस्टल फैसिलिटी, ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगी। तो जैसे आपको मैंने बताया MEd कंपलसरी है। अगर आप ITEP यानी कि टीचर एजुकेटर बनना चाहते हो, टीचर एजुकेटर के लिए चाहे ITEP हो, BEd हो, MEd हो, तो इनके लिए अगर आप बनोगे फ्यूचर तो MEd इज़ कंपलसरी। सो आपको चांस मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को MEd में सीट नहीं मिल रही है, तो अभी आपको चांस है, MEd में वैकेंसी है, जल्दी से जाओ MEd में सीट भरो। ओके, आपको जैसे पता है MEd करने के बाद ना आपके पास एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगी टीचर एजुकेटर बनने में। अगर आपके पास और एक PG है तो आप पेडागोजी सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जैसे अभी देख रही हूँ मैं, बहुत सारे जो वैकेंसी निकली, जब तक परमानेंट नहीं होती है तब तक अगर जहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल गेस्ट फैकल्टी भी निकली है जिसकी अच्छी सैलरी भी देते हैं, तो वहाँ पे कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं पेडागोजी के लिए, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिसने MEd किया है। तो दैट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। जो अगर आपके पास MEd है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप जल्दी से जॉब पा लोगे। ओके, परमानेंट के लिए तो आप एलिजिबल हो ही, उसके अलावा गेस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए भी आप एलिजिबल हो, जो बहुत अच्छी सैलरी भी देते हैं। आप जाके वहाँ पे भी मतलब
जो होते हैं कैंडिडेट ही नहीं मिलते हैं इंटरव्यू में। स्टूडेंट्स ढूंढ रहे हैं, टीचर मतलब वो यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हैं कि इस पेडागोजी के लिए स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो नहीं होते हैं। अगर आपके पास एमएड है, आप नेट क्वालिफाई हो, तो इट्स ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, आपको अच्छी वैकेंसी जहाँ पे निकल रही है तो वो मिल जाएगी। सो डू एमएड, इट्स वेरी गुड। जिन्होंने बीएड कंप्लीट कर लिया है तो उनके लिए एक है, आप एमएड कर लो। एंड यहाँ पे अगर मिल रही है सीट तो अभी वैकेंसी है आपको और एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सो जस्ट ग्रैब इट। ओके, सो होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप क्या चाहते हो नेक्स्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से तैयारी कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा। एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको पता है यहाँ पे यूनिवर्सिटी रिलेटेड, उसके अलावा यूजीसी नेट की भी तैयारी होती है। ओके, कोई भी टीचिंग एग्जाम की जॉब हो जहाँ पे पेडागोजी आती है, टीचिंग एप्टीट्यूड आती है, उसके लिए चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। सो स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब डेफिनेटली करना, डेफिनेटली लाइक करना ना। अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर लो एंड शेयर कर लो अपने दोस्तों में जिनका बीएड अभी कंप्लीट हुआ है और जी दूसरे पीजी कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, उनके लिए भी कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।